जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि मैं एक फोन कॉल दूर हूं किसानों से, इसका मतलब वो भी उनका एक जुमला था। लेकिन प्रधानमंत्री जी को समझ लेना चाहिए अब जुमले नहीं चलेंगे। ये किसान की, आम जन की, जन आंदोलन की, हक सच की लड़ाई है और ये लड़ाई जीत के ही घर जाएंगे। जनता की आवाज और जन की आवाज और जन की बात करनी पड़ेगी। आपकी मन की बात अब नहीं चलने वाली। 5-6 चीजों पे विचार हुआ। एक तो जो नौजवान लड़के हैं उनको हरेस किया जा रहा है, गिरफ्तारियां हुई हैं, किसी की पिटाई हो रही है। 26 जनवरी के जो ट्रैक्टर और वाहन पुलिस ने जब्त किए उनका कोई अता पता नहीं लग रहा। बॉर्डर्स पे के इर्द गिर्द सभी सड़कें, सभी गलियां, सबको ब्लॉक कर दिया गया है। धरने वाली जगह पे पानी, बिजली, लैट्रिन्स सब बंद कर दिए गए हैं और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पत्रकारों पे हमले किए जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। रेलगाड़ियों में जो पंजाब से लोग आ रहे हैं वो रास्ते में ही ट्रेन रोक के वहीं तक कर दी जाती है या उसका रूट बदल दिया जाता है। उनको हमारे लोगों को जो आ रहे हैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए बाई ट्रेन, उनको परेशान किया जाता है। ट्विटर अकाउंट भारत सरकार ने किसान एकता मोर्चा का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया है। ये सबके विरोध में हमने फैसला किया कि 3 तारीख को हम 12 से 3 बजे तक सारे देश में, सॉरी 6 तारीख को, 3 नहीं 6 तारीख को सारे देश में 3 घंटे के लिए चक्का जाम करेंगे। आज पंजाब मेल को रोहतक से इधर झज्जर रेवाड़ी की तरफ भेजते हुए रेवाड़ी जाके 1000 के करीब किसान उतरे और उसके बाद 2 ट्रेन जो है रोहतक पर टर्मिनेट कर दी गई। तो बहुत सारे हजारों किसानों को बहुत मुश्किलों के साथ आना पड़ा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसी तरह से जैसे आपके पत्रकार क्या पूर्णिया कारवा में काम करते थे, इस तरह के जो आज लिस्ट आया है 122, दिल्ली पुलिस ने 122 की लिस्ट जारी की है जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये जो सब बल्कि हालांकि वो रोज गिरफ्तार की लिस्ट जारी करते हैं, लेकिन इतने दिन के बाद जो लिस्ट जारी की गई है, हमने अपना कमेटी बनाया है तमाम लोगों को मिलने के लिए, जेल में भी और 5 वकीलों का जैसे कल बोला था कमेटी बना है। इन तमाम जो जेल में लोग हैं उनसे मिलने के लिए, उनके केसेस देखने के लिए। और सरकार जो ये कर रही है, आप देखते हो कैसे ये पूरा इलाका जो बना दिया है, इंटरनेट वगैरह की समस्या से बहुत जूझ रहा है। आप भी जूझ रहे हो, हम भी जूझ रहे हैं। तो ये तमाम चीजों का विरोध करने के राज्यपाल जी ने जैसे कहा है कि 3 घंटे के लिए पूरे देश में चक्का जाम 6 तारीख को ऐलान किया गया। इसके अलावा बजट पे थोड़ी चर्चा हुई। सबने महसूस किया कि सरकार ने कुछ भी खेती के लिए नहीं रखा, बल्कि पिछले साल से उसकी जो एलोकेशंस थी खेती सेक्टर के लिए वो कम कर दी गई है। तो ऊपर से सरकार किसान किसान कहती है और ग्राउंड रियलिटी है कि हर खेती सेक्टर में हर मद पे जो आइटम जो पिछले साल थी इस साल उसे कम कर दिया गया, उसकी भी निंदा की गई है। और इस सब के विरोध में हम 6 तारीख को चक्का जाम करेंगे। ट्विटर इंडिया ने सरकार के ऑफिशियल रिक्वेस्ट या डायरेक्टिव के कारण किसान एकता मोर्चा का, कारवन इंडिया जो मैगजीन है कारवन, उसका और हमारे आंदोलन के समर्थक कई चाहिए फ्रॉम ट्रॉली टू ट्विटर, ट्रैक्टर टू ट्विटर, वो भी बंद कर दिया है। और कई लोग जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस आंदोलन को जम के सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने कोई इलीगल काम नहीं किया, कोई भड़काने वाला मैसेज नहीं दिया, कईयों को मैं जानता हूं, माणिक हमारे साथी पंजाब में है, इनके पर्सनल अकाउंट भी ट्विटर इंडिया ने बंद कर दिए हैं आज, और कह के कि ये रिक्वेस्ट फ्रॉम ए लीगल रिक्वेस्ट, यानी कि सरकार ने रिक्वेस्ट किया है, सरकार के डायरेक्टिव की वजह से हुआ है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारे लीडर्स ने बताया कि प्रेस के साथ भी जो अत्याचार हो रहा है हम उसका भी विरोध करते हैं। और कई ऐसे साथी हैं जो इंडिपेंडेंट रूप से इस आंदोलन को कवरेज कर रहे थे यूट्यूब के माध्यम से,
उनको भी नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनको भी खतरा है। तो हम वो भी एक आंदोलन का हिस्सा ही हम उन्हें मानते हैं। आपके साथ जो भी ज्यादती होगी हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरा, सरकार ने एक साजिश के तहत इस आंदोलन को तोड़ने का काम किया था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन को, ये किसान का आंदोलन है। पिछले 3 आंदोलन जिस केमिस्ट्री से तोड़े गए थे, ये केमिस्ट्री सेम थी, उसी तरह के लोग थे, उसी तरह के नारे थे। लेकिन इनको समझ लेना चाहिए कि ये किसान आंदोलन है और किसान 70% गांव में रहता है। हम जवाब देना जानते हैं, लेकिन हम अहिंसा के पुजारी हैं, उसी रास्ते को अपनाते हैं। ये जबरदस्ती हमसे हिंसा कराना चाहते हैं और उनको स्थानीयता का नाम दिया जाता है। वो किनके गुंडे हैं सबको पता है। पहले आंदोलनों में जो हुआ वही गुंडे थे, वही भाषा थी, और इस आंदोलन को भी इसी तरह से कुचलने का प्रयास किया गया था। लेकिन देश के किसानों ने इसको कामयाब नहीं होने दिया और सरकार को सबक लेना चाहिए कि रात में सिसोली के अंदर उसी रात को 50,000 लोग इकट्ठा थे और मुजफ्फरनगर में 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। उनको रोकना पड़ा। हमें आशंका थी कि अगर ये दिल्ली आएंगे तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है। कल बड़ौद में महापंचायत हुई, आज बिजनौर में बहुत बड़ी पंचायत हुई जिसमें लाखों लोग थे, और 3 तारीख में कंडेला, जींद, लाखों सभी अधिक किसान इकट्ठा होंगे। राकेश टिकैत जी, हमारे संयुक्त मोर्चा के जो भी लीडर्स यहाँ से तय करेंगे वो भी उसमें जाएंगे। तो हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि डंडे से डराने का प्रयास ना करें। हम डंडे से डरने वाले नहीं हैं। बात करें, समस्या का समाधान करें। मुद्दे वही हैं, एमएसपी कानून बने, 3 बिल वापिस हों, इससे कम पे कोई वार्ता नहीं होगी। धन्यवाद। लेकिन सरकार जो है एक तरह से घबरा गई है इस आंदोलन से, और आप देख रहे हैं उसके घबराने का सबूत है पत्रकारों पे हमले करने। पहली बार हम देश में देख रहे हैं इस तरह का, और गंभीर मुकदमे बनाने और अपने गुंडों से हमले करवाने, नेट बंद कर देना। नेट बंद तभी तो किया कि सच्चाई ना फैल जाए, असलियत ना फैल जाए, लोग और ज्यादा ना आ जाएं। ट्रेनों का मुंह मोड़ देना, और जो हमारे इस आंदोलन में हेल्प कर रहे हैं उन पे नोटिस दे देना, उनके ट्विटर बंद कर देना, मुकदमे बना देना। कितने लोग उठा रखे अभी तक लापता हैं। ये सब सरकार के, एक डरी हुई सरकार है, उसका जो है वो सबूत है। और लेकिन ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन सब यातनाओं के बावजूद और आगे बढ़ेगा। और जो 6 तारीख का जो 3 घंटे का जाम है वो 100% कामयाब होगा पूरे देश में। हम आपके माध्यम से और सबको ये आह्वान करना चाहते हैं कि सभी भाई इस पे अपनी अपनी जगह पूरा जोर लगाएं। मैं साथियों आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, राजस्थान जो हमारा प्रदेश है वो ऐसा प्रदेश है जिसमें एपीएमसी पूरे प्रदेश में नहीं है, और बहुत से जिले ऐसे हैं जिनमें खेती जीवन यापन का साधन नहीं है। कहीं माइनिंग है, कहीं डेजर्ट है, कहीं पहाड़ है, तरह तरह की वो भूमि है अलग अलग प्रकार की। उसके बावजूद भी राजस्थान से पर्याप्त मात्रा में किसानों की रवानगी शुरू हो गई है। धौलपुर, टोंक, कांकरौली, कोटा, बूंदी, अपना निमशाली, जगह जगह मीना समाज, गुर्जर समाज, अन्य समाज सभी पंचायतें कर रहे हैं। वो पंचायतें कर रहे हैं। समझ गए इस बात को कि ये केवल किसान की लड़ाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी आटा खाना है, उन्होंने भी सब्जी खानी है, दूध उन्होंने भी लेना है। जो वो अपना एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसका प्रभाव मजदूर भी समझ गया है। अब मजदूर भी घरों से निकल के बाहर हमारे साथ सड़कों पे आ रहा है। इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है जो 6 तारीख को 12 से 3 नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जाम करने का प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया है, वो पूर्ण रूप से सफल रहेगा और ऐतिहासिक सफल रहेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। और सरकार को समझ लेना चाहिए, अब आपकी गिद्दत चल रही, आपने बहुत चलाकर देख ली। आपने शुरू से लेके एंड तक प्रतिदिन कोई ना कोई नया मुद्दा डाल के हमारे आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश की। आंदोलन आप डिरेल नहीं कर पाए, आपने ब्रह्मास्त्र भी चला दिया, आपका ब्रह्मास्त्र भी फेल हो गया। तो सरकार को अब समझ लेना चाहिए, सीधी लाइन पे आ जाना चाहिए। जो काम सरकार का है, हमारी मूलभूत सुविधाएं, पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, हमारे पर झूठे मुकदमे बनाने के लिए नहीं। पत्रकार हमारी बात पहुंचाने के लिए है। जो पत्रकार बंधु हमारी बात पहुंचाता है, सच्चाई बताता है, आप उस पर मुकदमे बनाते हो, आपको ये बात महंगी पड़ेगी। उसके बाद पानी देना, लाइट देना, बिजली देना, यह काम सरकार का है, उल्टा सरकार काट रही है।
तो ये निंदनीय कृत्य सरकार बंद करे। कोर्ट ने भी कह दिया और संविधान हमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने का राइट देता है। हमारा आंदोलन पीसफुल था, पीसफुल है, पीसफुल रहेगा। आपकी आवाज